इसलिए मैं कोशिश करता हूं, बिल्कुल कोई बहुत बड़ी तैयारी के साथ मैं खिताब नहीं करता हूं। मैं बहुत साफ तकरीर को लिख करके लाके पाकिस्तान के डॉक्टर की तरह मैं उसको टेबल पे नहीं रख देता हूं और उसके बाद फिर हर पॉइंट को देख देख के मैं खिताब नहीं करता हूं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह हम उसको कोई हमको तकरीर लिख के नहीं देता है और उसको हम टेबल पे नहीं रखते हैं और हर पॉइंट को देख देख के हम बयान नहीं करते हैं, बल्कि स्टेज पर आता हूं, अल्लाह की हम्द बयान करता हूं, हुजूर पे दरूद पढ़ता हूं, फिर उसके बाद क्या कहना है जो कुछ हालात में महसूस करता हूं उसको बोलना शुरू करता हूं। एक सिंपल बात दिल से निकलती है, दिल पे जाके असर कर जाती है। सुभान अल्लाह। बस यही है, मैंने इसके लिए कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं की है और न ही कोई बहुत बड़ी मेहनत करता हूं। अलबत्ता खाली वक्त में किताबों का मुताला करता रहता हूं, उसी मुताले से जो हौसला मिलता है, जो रोशनी मिलती है, उसी रोशनी को मैं दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। उसी दौरान बहुत सारी बातें ज़बान से निकल जाती हैं। मुमकिन है कि मेरी नीयत अच्छी हो, मैं हक बोल रहा हूं, लेकिन सामने वाले आदमी को अच्छा नहीं लगता है तो नहीं लगता है तो उसको नहीं लगे, मगर मैं तो अपने हिसाब से कि मेरी नीयत अच्छी होती है, मेरे जज्बात पाकीज़ा होते हैं, इसलिए मैं अगर कभी किसी मौलाना के बारे में, किसी इमाम के बारे में और कभी किसी पीर के बारे में कभी कुछ बोला, उसमें कोई निगेटिव सेंस मेरा नहीं होता है, एक पॉजिटिव पहलू होता है। कि आज मैंने एक पाकिस्तान के बहुत बड़े मौलवी का इंटरव्यू मैंने सुना, वो बोला कि सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम ने 3 तरह की सवारी का इस्तेमाल किया। सवाल करने वाला उससे सवाल किया कि आप बहुत लग्जरियस लाइफ जीते हैं, हाई फाई कार पे सफर करते हैं, और फिर एक मौलवी को क्या ये जेब देता है क्या? कहा हाँ, हमारे सरकार हमारे लिए मॉडल है, वो गरीबों के लिए भी मॉडल है, मिडिल क्लास वालों के लिए भी मॉडल है, अब मालदारों के लिए भी मॉडल है। सरकार दो जहां ने कभी हाई क्लास का उम्दा किस्म का घोड़ा भी आपने सवारी के लिए इस्तेमाल फरमाया, और कभी हुजूर ने खच्चर पे सवारी की, कभी सरकार ने गधा, जिसको हम लोग अपनी जबान में हुजूर की सवारी को हिमार शरीफ कहते हैं, उस पर सरकार ने सफर किया। यानी बिल्कुल जिसको लो क्वालिटी का, जिस तरह साइकिल हम कहते हैं, कभी हम साइकिल पे चलते हैं, कभी बुलेट पे चलते हैं, कभी 50 लाख की साफ फॉर्च्यूनर पे चलते हैं, तो फॉर्च्यूनर पे चलने वाला उसके लिए रोल मॉडल कौन है? अगर अल्लाह ने हलाल तरीके से माल दिया है तो फॉर्च्यूनर खरीदना गुनाह नहीं है, बल्कि फॉर्च्यूनर खरीदे, उसके लिए भी मॉडल सरकार की जाते गिरामी है कि हुजूर ने आला किस्म के नफीस अरबी घोड़े पर भी आपने सवारी की है। और जो साइकिल पे चलता है वो अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार न बना ले कि मैं साइकिल पे चल रहा हूं, बल्कि हुजूर ने आला किस्म के घोड़ों की मौजूदगी में आपने गधे की भी सवारी की है, ताकि सरकार दो जहां लोगों को बता दें कि मौजूदगी इख्तियार के बावजूद सादगी पसंद बंदे को होना चाहिए। तो सरकार हर तरह के लोगों के लिए मॉडल है। अल्लाह दौलत दे तो दौलत का इजहार अच्छे लिबास से होना चाहिए, अच्छी गाड़ी से होना चाहिए, और यहाँ ऐसा नहीं कि अच्छी दौलत बहुत ज्यादा है, कंजूस बन के रहें, न अपना खाएं न दूसरों को खिलाएं। तो गरीबों के लिए मॉडल मुस्तफा है। सरकार दो जहां के चूल्हे में 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगी है। आका अलैहिस्सलाम जिस कंबल शरीफ में आपने पर्दा फरमाया, उसके खुरदरापन को देखने के बाद सहाबा कराम रोने लगे। उमर फारूक आजम जब सरकार के कमरे में दाखिल हुए तो हुजूर की सादगी को देखकर रोने लगे। आका फरमाते मा युबकी का या उमर, ए उमर तुम्हें कौन सी चीज रुला रही है? कहा सरकार ईरान के बादशाह किसरा, रूम के बादशाह कैसर, यह तो रेशमो कमखाब के बिस्तर पे आराम करें, और अल्लाह का महबूब इस शान से चटाई पे आराम कर रहा है कि चटाई के निशानात जिसमें अक़दस पे उभर आए हैं। यानी सिर्फ एक लुंगी शरीफ पहनकर चटाई पे सोए हैं, चारपाई पे जिस पर एक बिस्तर तक नहीं है। सरकार उठ के बैठ गए। कहा ए उमर, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि मैंने दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए आखिरत को पसंद कर लिया। यही बोली क़यामत तक के सारे मुसलमानों की होनी चाहिए। जब वह काफिरों की ठाट बाट देखे, उनकी शानो शौकत देखे, उनके साथ फलकबोस इमारतों को देखे, कभी एहसास कमतरी के शिकार ना हो जाए, और ये भी हराम खा के हराम कमा के शानदार महल तामीर करने का सपना ना देखें। यही बोले जो मुस्तफा ने कहा कि हमने दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए आखिरत को पसंद कर लिया है। अगर ये बोली जबान पे आ गई तो आदमी को अंदर से हौसला मिलेगा, वो
वह कभी नर्वसनेस का शिकार नहीं होगा, वह कभी इंफेरिटी कम्प्लेक्स का शिकार नहीं होगा, वह हमेशा हौसलों में जिएगा, चटाई पे सोकर, सूखी रोटी खाकर, पैवन वाले कपड़े पहनकर भी वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए मॉडल मुस्तफा की जात है। जब सारी कायनात के मालिक को मुख्तार होने के बावजूद हुजूर ने इख्तियारी तौर पर फक्र को इख्तियार किया है। ऐसा नहीं कि मजबूरी है, यहां तो मजबूरी है कि मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन वहां मजबूरी नहीं, वहां तो अल्लाह ने कहा था महबूब आप चाहें तो अरब के पत्थर को गोल्ड बना दे आपके लिए, आप पसंद करें तो मैं ओहद का पहाड़ सोनापन के आपके पीछे पीछे चले। हुजूर ने कहा था नहीं मेरे परवरदिगार, मेरे लिए अरब के संगरेजों को सोना नहीं बनाया जाए, एक दिन का खाना दे ताकि मैं खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करूं, और एक दिन फाके से रहूं ताकि मैं सब्र किया करूं। यही है एक कामयाब और सक्सेसफुल जिंदगी गुजारने का अंदाज। जब अल्लाह रोजी दे, रोजी कसरत से मिले, हलाल तरीके से मिले, तो बंदा शुक्र अदा करे अल्लाह का। इलाही तेरा करोड़ों शुक्र है कि तूने गाड़ी दी, तूने मकान दिया, तूने कपड़े दिए। इन सारी चीजों को घमंड का इशू नहीं बना है कि मेरे पास फॉर्च्यूनर है, तेरे पास आल्टो है, ये घमंड का इशू नहीं है। इस्लाम में नेमतें जितनी बढ़ती चली जाए, चाहे 50,000 करोड़ का बंगला कोई बनाए, वो ये ना बोले कि मैंने मेहनत की, मैंने यूं तीर मारा, मैंने मुंह तीर मारा, मैं सऊदी अरब में गया, मैंने यूं हिकमत से काम लिया, मैंने यूं मेहनतें की, मैंने यूं ये फार्मूला अपनाया तब ये घर बना है। नहीं, मोमिन इतना ही जानता है कि हमें मेहनत करने का हुक्म मिला है। तुम जमीन में फैल जाओ, तुम दरख्त लगाओ, बाकी फल हम देंगे। तुम पौधा लगाओ, तुम धान का बीज डाल दो खेत में, बाकी एक बीज के बदले में 1000 हम देंगे, वो हम जानते हैं। तुम फैल जाओ जमीन पे, जिस तरह परिंदा घोंसले से सुबह निकलता है, मगर उसको मालूम नहीं कि आज मैं कहां चरूंगा, क्या खाऊंगा, लेकिन जब शाम में परिंदा लौटता है तो भर पेट होके लौटता है। इसलिए मुस्तफा कहते हैं लौ अन्नकुम, अगर तुम उसी तरह भरोसा करो अल्लाह पे जैसे भरोसा करने का हक है, तो तुम भी रोजी दिए जाओगे उसी तरह, कमा तुरज़क़ुत तैर, जिस तरह परिंदों को रोजी दी जाती है। वह सुबह सवेरे भूखा निकलता है, शाम भर पेट वापस आ जाता है। अगर तुम अल्लाह पर ऐसा भरोसा करोगे तो अल्लाह तुम्हें रोजी देगा। तुम सिर्फ घर से निकल जाओ, तुम दुकान में बैठ जाओ, तुम खेत में दाना डाल दो, बाकी रोजी कितनी मिलेगी वो मैं जानता हूं। अल्लाह जानता है कि इसको अगर मैं ज्यादा मालदार बनाया, हो सकता है कि इसका ईमान खतरे में पड़ जाए। हदीस में आया है कि कुछ लोग मालदार हैं, मोमिन हैं, और गरीब बनेंगे तो काफिर हो जाएंगे, और कुछ लोग गरीब हैं, मोमिन हैं, और वो मालदार बने तो काफिर हो जाएंगे। इसलिए अब कोई तो जानता नहीं व्हाट विल हैपन टुमारो, कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए बहुत सारे नमाजी आखिर वक्त में बेनमाजी हो गए। बहुत सारे सुन्नतों पे अमल करने वाले, दाढ़ी पगड़ी वाले, उन्होंने पगड़ी उठा के फेंक दी, मरने से पहले पहले दाढ़ी भी छिलवा ली। बहुत सारे लोग नमाजी थे, नमाज छोड़ दी। बहुत सारे लोग सुन्नतों के मुताबिक कपड़ा पहनते थे, नमाज पढ़ते थे, लेकिन आखिर वक्त में कोई काला बाबा उसको मिल गया, उसी काला बाबा के चक्कर में साहब वो काला कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। अब उन्होंने ना नमाज पढ़ना, नमाज छोड़ दी, तो रोजा छोड़ दिया। उस काला बाबा के चक्कर में वो काला कपड़ा पहन के वो जंगलों में जाके बैठना शुरू किया। इसलिए आज कोई शरीर नेक है और कल क्या होगा कोई नहीं जानता। सोच कब बदलेगी या सोच कब फिरेगी, दिमाग आदमी का कब टेढ़ा होगा, ये कोई नहीं कह सकता कि मैं आज जिस सोच का हामिल हूं हमेशा इसी पे रहूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग तो जो कहते थे मसलके आला हजरत ही है दीन हक, इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा कल परों से कयामत खुदा की कसम देखना वो जहन्नम में जल जाएगा। जो खुदा की कसम खा के बोला मसलके आला हजरत से जो फिरा वो जहन्नम में जल जाएगा। मरने के बाद नहीं, इसी दुनिया में चंद ही साल के बाद वो दिन आ गया कि वह बोलने लगा कि मसलके आला हजरत कोई चीज नहीं है। वो आला हजरत को गाली देने लगा, आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम हिंद के खिलाफ औल-फौल बकने लगा, सरकार ताजुश शरिया नाइब गौसे आजम के खिलाफ खलीज इल्जामात वो लगाने लगे। इसी दुनिया में जलील और रुस्वा हो गया, जलील होके मरा इसी दुनिया में। तो आदमी की सोच कब बदलेगी, कब आदमी टेढ़ा होगा। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह ने बंदों को दुआ करने का एक तरीका सिखाया है कि मेरे बंदे ये दुआ क्या कर तुम। एहसान उस रब्बे करीम का जो उसने हमें दुआ करने का ढंग बताया कि दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई की दुआ मांग, तो ये बोल रब्बना आतीना फिद दुनिया हसन
हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। और जब यहाँ दिल के टेढ़े होने की बात आई कि आदमी आज सीधा है कल दिल टेढ़ा हो गया, आज मोमिन है कल काफिर हो गया, और ये वक्त आखिर जमाने में ऐसा होगा कि लोग सुबह मोमिन रहेंगे शाम काफिर हो जाएंगे। दौलतों की हवस, माल की तड़प, कार की चाहत, अच्छा खाने पीने का शौक, बाल बच्चों की शादी में खूब धमाल मचाने का शौक आदमी को काफिर बना देगा। पैसा नहीं है तो पैसा कहां से लाएगा? झूठ बोल के डकैती करके लाएगा। इसलिए हदीस में आया है युस्बहु मोमिना व युमसी काफिरा। एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग बंदा सुबह मोमिन रहेगा और शाम काफिर हो जाएगा, शाम मोमिन रहेगा और सुबह काफिर हो जाएगा। तो कुरान ने क्या दुआ सिखाया? और अल्लाह फरमाता है कि बंदे ये दुआ कर, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। ए अल्लाह तू हमारे दिल को टेढ़ा मत करना हिदायत के बाद। एहसान उस रब्बे करीम का कि अल्लाह ने बताया तू मेरा बंदा है, तुझको मैंने पैदा किया है, पेशाब पखाना तेरी कमजोरी मैंने तुझको दिया है, रोना हंसना तेरी कमजोरी है, नींद तेरी कमजोरी है, भूख तेरी कमजोरी है, बीमारी तेरी कमजोरी है, मौसम की तब्दीली में तू जीता है, मौत के साए में तू जीता है। इसलिए अल्लाह ने अपने बंदों की कमजोरी को देखते हुए उसे कहा कि तू हिदायत की दुआ रब से करना, ताकि आज मोमिन है तो कल काफिर न बन जाऊं, आज दिल सीधा है तो कल दिल टेढ़ा ना हो जाए। आज मैं इकामत के वक्त में बैठता हूं, हय्या अल फलाह पे खड़ा होता हूं, मुमकिन है कि कल किसी बहरूपिया की तहरीर पढ़ूं और मेरी सोच बदल जाए और शुरू से मैं खड़ा रहूं और बैठने वाले का हाथ पकड़ लो, खबरदार ये रजा खानी है, और बैठता है। फला बुजुर्ग खड़े रहे और ये नया फिरका बन के आया है, यानी जो बैठता था और खड़ा होने वाले को हाथ पकड़ के बैठाता था, कुछ ही दिन के बाद ऐसा पलटा खाया कि खड़े होने बैठने वाले को हाथ पकड़ के खड़ा करने लगा, और जो आला हजरत का आशिक कहलाता था वो रजा खानी कह के आला हजरत के नाम का अपमान करना शुरू कर दिया। कब दुनिया में क्या होगा? हुजूर ने कहा सुबह मोमिन रहोगे शाम काफिर हो जाओगे। ऐसा वक्त आएगा आदमी वयोबी ओ दीनहु बिअरदी मिन दुनिया, आदमी दुनिया के बदले में अपना दीन बेच डालेगा। जो हालात पैदा हुए हैं आज, गरीबी में कोई सब्र करना नहीं जानता और मालदारी में कोई सिंपल रहना नहीं जानता। मालदारी की वजह से लोग घमंड के शिकार होकर काफिरों के करीब जा रहे हैं और गुर्बत में अल्लाह के फैसले से नाराज होकर ये कुफ्र के करीब जा रहे हैं। और बदन में ख्वाहिशात की ऐसी आग लगी कि जवान लड़की की शादी में थोड़ी देरी हुई वो सब्र तक नहीं करती है। पहले जमाने में औरत की उम्र 25 साल हो जाती, मगर जवान होने के बाद वह बाप के सामने भी लजीली और शर्मीली होती थी। जिस तरह हदीस पाक में हुजूर के औसाफ का जो जिक्र आया है उसमें यह आया है कि सरकार अलैहिस्सलाम कुंवारी औरतों से ज्यादा बाहया थे। यानी जिस तरह कान्नल अजरा फी खिद्रहा, कान्नल अजरा फी खिद्रहा, जैसे अजरा यानी कुंवारी लड़कियां जो अपने पर्दे में लजीली शर्मीली होती हैं, तो हुजूर के शर्मो हया के औसाफ जो हदीस में बयान किए गए हैं वो यही है कि आका अलैहिस्सलाम इतने बाहया थे जैसे कि कुंवारी लड़कियां बाहया होती हैं। ये बाहया की पहचान है। यानी बाप जवान होने के बाद बाप से भी शर्माना, अपने जवान भाई से शर्माना। घर से बाहर पहले जाती थी दुकान जब उम्र थी 7 साल, लेकिन जैसे उम्र 10 साल के आगे गई अब दरवाजे से बाहर निकलने में शर्म आ रही है। ये कुंवारी औरतों की शर्मो हया का जिक्र आया है। लेकिन आज कहां है वो शर्मो हया? यहाँ तो सीना तान के चलना है और साहब नीम बरहना चलना है, सर से दुपट्टा हटा के चलना है। अब वो शर्मो हया का तस्वुर ही कहां रहा? शर्मो हया एक बड़ी नेमत है, शर्मो हया खत्म हो जाएगी, उस शर्म का जनाजा निकल जाएगा, लोग बेहया हो जाएंगे, रहेंगे कल कुंवारी औरतें बाहया, और 2 दिन के बाद क्या स्कूल कॉलेज की तालीम होगी, क्या नौकरी मिलेगी, क्या टीचिंग जॉब मिलेगा। अब वह तमाम दुपट्टा उठाकर फेंक दिया, अब वह मॉडर्न बनने के शौक में और दूसरों को साहब दावतें ज़िना देने लगी। ऐसे हालात पैदा होंगे कि जब शादी में जरा सी ताकीर हुई काफिरों के साथ भाग जाएंगी। आए दिन अखबारात में खबरें आ रही है, फला मौलाना की बीवी एग्जाम देने गई, वो रामू के साथ एग्जाम देने जा रही थी, झारखंड के मौलवी की बीवी, और फिर उसी के साथ आते जाते उसी से मोहब्बत कर लिया, मौलाना साहब को छोड़ के उसी के साथ शादी रचा ली। वो औरत है, कमजोर दिल है उसका, इसीलिए मुस्तफा ने कहा ये औरतें कच्ची शीशियां
शीशियां हैं, ये जरा सी ठेस लगने से टूट जाती है, इसलिए कहा कि मोटी चादर डाल दे। आला हजरत ने लिखा जवान होने के बाद इसे छत पे न जाने दे। आला हजरत ने लिखा इसे इसके हाथ में कलम मत दे। उस जमाने में अगर ये मोबाइल होता, वाकी टॉकी मोबाइल होता, तो आला हजरत कहते खबरदार इसके हाथ में मोबाइल नहीं दे, क्योंकि जिस तरह कलम से फितना का दरवाजा खुल सकता है, उसी तरह इससे भी, क्योंकि कच्ची शीशियां हैं, ये जरा सी ठेस लगने पे टूट जाएंगी। आका अलैहिस्सलाम सफर कर रहे हैं, आपके साथ असहाब भी मौजूद है, चंद खवातीन पर्दे में मलबूस है, क्योंकि अब एक शख्स अल्लाह की हम्द और मुस्तफा की नात पढ़ रहा है, उनकी आवाज थोड़ी सी तेज हो गई। आका फरमाते अंजशा अपनी आवाज पस्त कर ले, मेरे साथ कच्ची शीशियां मौजूद है। कच्ची शीशियां खवाती, वो कौन खवातीन थी? सरकारें दो जहां के जाहिरी जमाने की खवातीन थी। आका अलैहिस्सलाम की बीवियां थी तो हमारी माँ है, दुनिया के सारे मुसलमानों की माँ है, सहाबा कराम की माँ है, तो मेरी करोड़ों माओं की अजमत उसकी अजमत पे कुर्बान है, जिसका सीना इतना रोशन था कि इस्लाम की खातिर वह सब कुछ करने को तैयार होते थे, धन दौलत माल दौलत सब कुछ लुटाने को तैयार होती थी। उस जमाने की बापर्दा और जन्नती खवातीन की तरफ इशारा मुस्तफा का है, लेकिन ये फरमान कयामत तक की सारी खवातीन के निशान नहीं कर रहा है। इसलिए हुजूर ने भले ही बात अपने साथ जाने वाली खवातीन की तरफ इशारा करके कहा, मगर ये निशाना कयामत तक की सारी औरतों के लिए है कि औरतें कच्ची शीशियों की मानिंद है, जो जरा सी ठेस लगने पे टूट जाएंगी। नहीं, मेरी बेटी बहुत पुख्ता है, मेरी बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई है, मेरी बेटी साहब 18-18 घंटे पढ़ती है, वह लाखों करोड़ों लड़कों से ज्यादा वह सोच समझ वाली है। नहीं देखा तुमने कि साहब कर्नाटक के एक डीएम जो आईएएस ऑफिसर थी, उनकी शादी दूसरे डीएम से हुई थी, लेकिन जिस मदरसे में मैं पढ़ाता था मरकज़े अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल में, वहीं उसका एक खुलानामा उन्होंने दाखिल कर लिया। जिनका शौहर डीएम है उनके बारे में खुलानामा दाखिल कर, मुझको इससे खुला चाहिए। बाप हाथ जोड़कर बेटी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि बेटी मान जा, अगर तेरा शौहर मास्टर होता तो चलो मैचिंग नहीं है, कहां डीएम कहां मास्टर। अगर तेरा शौहर दारोगा होता तो मैचिंग नहीं है, चलो कहां डीएम कहां दारोगा। तेरा शौहर अगर बैंक का क्लर्क होता तो चलो मैचिंग नहीं है, कहां डीएम कहां बैंक का कलर। लेकिन तू भी आईएएस ऑफिसर है और तेरा शौहर भी आईएएस ऑफिसर है, फिर ये खुला लेने की क्या जरूरत है, फिर ये तलाक के मुतालबे की क्या जरूरत है। मुमकिन है दिल बहका होगा, मुमकिन है सोच बहकी होगी, मुमकिन है दिल किसी नौकर को दिया होगा। इसलिए आज सुबह इधर है और शाम उधर, चाहे डीएम बने कि कुछ भी बने, औरत औरत है। नहीं सुना आपने, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी और अपने घर में एक महज सास बन के रह गई और अपनी बहू का सारा सामान उठा के घर से फेंक दिया। सारी हिंदुस्तान की आयरन लेडी कहलाने वाली, जिसको दूसरों ने अपनी जबान में दुर्गा तक कह दिया कि साहब ये तो भगवान है, यानी थोड़ा सा कोई कमाल जाहिरी आया तो उसको फौरन पूज्य बना दिया, पूजा करने के काबिल बना दिया। अभी एक साहब 10 साल से हैं तो अब वह दूसरा क्या बोलेंगे, खुद से कहते हैं कि मेरे अंदर प्रवेश कर गया है, यानी वह शो करना चाहते अब मैं तेरे लिए भगवान का रूप लेके आया हूं और तुम सारे लोग मेरी पूजा करो। कैसी कैसी बातें लोग करते हैं कि साहब सुबह कुछ शाम कुछ, ख्याल बदलता रहता है। इसलिए औरतों के बारे में अगर कोई बाप ये बोलता है वह डीएम बन गई मैं क्या समझाऊं, वह मास्टर बन गई मैं क्या समझाऊं, वह साहब प्रोफेसर बन गई मैं क्या समझाऊं, कुछ भी हो, औरत चाहे डीएम बने, चाहे प्रोफेसर बने, चाहे मास्टर रहे, औरत औरत है। हर शौहर पे लाजिम है कि उसको समझाता रहे, हर माँ बाप पे लाजिम है उसको समझाता रहे, हर रिश्तेदार पे लाजिम है उसकी खबर लेता रहे, इसलिए कि पहरेदार रहे, पहरे के हुजूम में ये रहे। जरा सी ठेस लगेगी या कच्चे शीशे की मानिंद टूट जाएगी। यही वजह है 4 बच्चे की मां टूट रही है, 25 साल की जवान भाग रही है, 70 साल की बुढ़िया भाग रही है। मुस्तफा सबसे बड़े हकीम हैं, वो हकीम ने हिकमत वाली बात कही, ये कच्ची शीशियां हैं, इस पर मोटी चादर डाल दे, इसको पर्दे की जिंदगी दे दे, इसकी ये बाप की निगरानी में रहे, ये भाई की निगरानी में रहे, ये शौहर की निगरानी में रहे, या अब बूढ़ी हो तो अपनी औलाद की खिदमतों के साए में ये रहे, ये हमेशा प्रोटेक्शन में रहे। जहां प्रोटेक्शन से हटेगी फसाद पैदा होगा। ये कानून पर्दा औरतों को जलील करने के लिए नहीं है, औरतों को सम्मान देने के लिए कानून पर्दा है। जहां पर्दा नहीं है कदम कदम पे ज़िना है, जहां पर्दा नहीं है 4 बच्चे की मां सब भाग रही है बूढ़े के साथ, जहां पर्दा नहीं है, जहां चची के साथ भतीजा इंगेज हो रहा है,
जहां पर्दा नहीं है वहां ममानी के साथ भांजा इंगेज हो रहा है। कहा था ये बेटा है, बेटा नहीं है। इस्लाम ने बेटा नहीं कहा उसको। भांजा और ममानी में निकाह हो सकता है, इसलिए पर्दा फर्ज है। चाचा भतीजा और चची में निकाह हो सकता है, इसलिए पर्दा फर्ज है। ये ना बोले ये मेरे बड़े भाई का बेटा है, जवान बेटा है या बेटे के मानंद है। इस्लाम ने जिसको बेटा बोले वो बेटा है। तुम्हारे अपने मनमाने ढंग से नहीं चलेगा। क्योंकि निकाह हो सकता है भतीजा से, इसलिए पर्दा फर्ज है। निकाह हो सकता है भांजे से, इसीलिए पर्दा फर्ज है। मगर यहां बोला बेटा भतीजा, तो 4 दिन पहले केस आया कि अपने चचा का गला दबाना चाहा भतीजा, इसलिए कि वो चची के साथ इंगेज था, इन्वॉल्व था, उसके साथ अफेयर चल रहा था। एक बंबई में रहने वाला इसी इलाके का एक सेठ, वो अपनी बीवी को भांजे के साथ घर आना जाना के लिए आजादी दिए हुआ था। एक दिन अपनी निगाहों के सामने भांजे के साथ अपनी बीवी को चिपका हुआ देखा। अब वह क्या करे, बीवी को मारे या अपने भांजा को मारे या अपनी बहन को देखे, वह क्या करे, जहर घोट के पी के रह गया। यह खतरनाक मंजर देखने के बाद भी जाहिर सी बात है खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर के हर किस पर मंजिल नक़ात रसीद। जो मुस्तफा के खिलाफ काम करेगा कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। इसलिए अपने मन पे एतमाद मत कर, बल्कि मुस्तफा के फरमान पे एतमाद कर। यह पर्दे का कानून औरतों को जलील करने के लिए नहीं है। अमेरिका में जना, इंडिया में जना, हॉलैंड में जना, जहां पे पर्दगी है, एक टेबल पर जवान मर्द औरत पढ़े, वहां जना का होना तय है। इंजीनियर रहे, प्रोफेसर रहे, डॉक्टर रहे, सुप्रीम कोर्ट का जज रहे या बंगाल का गवर्नर रहे। नहीं सुना तुमने एक हफ्ता पहले क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर हाउस में अखबार वालों ने इल्जाम लगाया, जो गवर्नर है पूरे स्टेट का, उस गवर्नर हाउस में सिर्फ जवान लड़कियों को नौकरी में बहाल कर लिया गया है, यानी उसको एक क्लब बना दिया गया है। उस पर इल्जाम लगा, उसको भगाने, रिजाइन देने की बात की गई। गवर्नर 70 साल का बूढ़ा, वो निगाहों को सेकने के लिए अपने दफ्तर के चपरासी और नौकरानी सबको खूबसूरत जवान औरतों को बहाल किया, ताकि अब बदन में ताकत तो है नहीं, कम से कम निगाह तो जवान है, उसी निगाह के जरिए ख्वाहिशात की तकमील हो। इसलिए औरत चाहे टीचर हो या प्रोफेसर हो या प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर हो, वह प्रोटेक्शन चाहती है, वह पर्दा चाहती है। इस्लाम के पैगंबर ने इसीलिए कहा इस पर कानून पर्दा नाफिज कर दे, मोटी चादर डाल दे, इसे पर्दे में रख। जहां पर्दा नहीं है वहां बलात्कार है। तो इस्लाम ने पर्दे का कानून दिया कि जो काम तू पुलिस वालों से नहीं रोक सकता, कचहरी नहीं रोक सकती, कोर्ट नहीं रोक सकता। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक दबंग फौज मौजूद है, मगर ज़िना को रोकने में असफल है। तो जहां फौज ज़िना रोकने में असफल हो, मुस्तफा का दिया हुआ कानून पर्दा नाफिज कर दे, 90% ज़िना का दरवाजा बंद हो जाएगा।